पहलवानों और बृजभूषण के केस में दिल्ली पुलिस ने 2 महिला पहलवानों से सबूत मांगे हैं। यौन शोषण के सबूत मांगे हैं कि तुम्हारा यौन उत्पीड़न हुआ है, तुम सबूत दो। सबूत में फोटो दो, सबूत में वीडियो दो, सबूत में फोन की रिकॉर्डिंग दो। सबूत मांग रही है दिल्ली पुलिस। और सबूत मांगने के ऊपर कपिल सिब्बल का जवाब आया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, इनका जवाब आया है। ये जवाब तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन देखिए, एक तरफ आज ये खबर आई है जब दिल्ली पुलिस सबूत मांग रही है, और दूसरी तरफ जो आरोपी है, आरोपी 35 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाल रहा है, 35 किलोमीटर लंबी रैली कर रहा है गोंडा के अंदर। और इतना ही नहीं, इसके मंच के ऊपर बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मंत्री पहुंच गए हैं। और उसके बाद में जो है वो कैसे जो है वो शेरो शायरी के जरिए किस तरह की बातें मंच के जरिए कह रहा है, और मोहब्बत का ऐसा सिला मिला मुझको, इस तरह की बात कह रहा है, इस तरह की बात मंच के जरिए। और जब सवाल पूछा गया इस शेरो शायरी के ऊपर, तो इसका जवाब भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये फोटो जरा आप देखिए, ये मोदी का फोटो है, मैंने छोटा रखा है इसको। ये बृजभूषण का फोटो, इसको बड़ा रखा है मैंने। और ये खिलाड़ी है, इनको यहां नीचे रखा है मैंने। आज ऐसा लगता है कि मोदी जी ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए, और बृजभूषण ऐसे दिख रहा है, बृजभूषण ऐसे खड़ा है, और मोदी ऐसे देख रहे हैं। यही वो सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। यही वो सरकार है जो 2014 के अंदर बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार कहकर के आई थी। लेकिन आज सबूत इनसे मांगे जा रहे हैं, सबूत इनसे मांगे जा रहे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत देश मांगता था, या लोग मांगते थे, या विपक्षी पार्टियां मांगते थे, तो कहते थे कि यकीन नहीं है, देश की सेना पर यकीन नहीं है। आज देश के पहलवानों पर यकीन नहीं है। और यौन शोषण के केस में यहां पर जो है कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं इस बात को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। वो कह रहे हैं कि यौन शोषण के केस में अब यह करना पड़ेगा, क्या जो पीड़िता हैं उनको यह करना पड़ेगा कि एक आदमी जो है वो कोने में तैयार करके रखे कि चलिए मैं यौन शोषण करवाने जा रही हूं, तुम पीछे से वीडियो बनाते रहना, तुम पीछे से फोटोग्राफी करते रहना। एक आदमी जो है इसके लिए तैयार रखेगी। यह कपिल सिब्बल का ट्वीट है अंग्रेजी के अंदर। अभी उन्होंने ट्वीट किया 9:38 पर, 11 जून आज का ट्वीट है ये कपिल सिब्बल यहां पर पूछ रहे हैं कि अब यह जमाना आ गया है, यह काम करना पड़ेगा। यौन शोषण के केस में नाबालिग का जो है बयान बदलवा दिया गया। कैसे बदल गया साहब? नाबालिग का बयान बदल गया। और यह व्यक्ति आज यहां पर 35 किलोमीटर लंबा जो है रोड शो निकाल रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है गोंडा के अंदर। इसकी 5 जून की जो रैली थी वो तो कैंसिल हो गई, लेकिन आज ये प्रोग्राम कर रहा है। आज की खबरें दिखा रहा हूं मैं आपको ये। और दूसरी तरफ देखिए क्या कुछ कह रहा है बृजभूषण की शायरी, यह मिला मुझको मोहब्बत का सिला। इस तरह की बातें कहना उचित लगता है क्या? अरे किसके लिए कह रहा है साहब? किसकी मोहब्बत का सिला? कैसे? हद हो गई। कोई तो शर्म लिहाज रखनी चाहिए। और बीजेपी ऐसा लगता है कि कुछ कर नहीं पा रही। क्या पूरी शेर व शायरी इसकी सुनिए जरा। पहले तो इसने मंच से कहा, इस बात में भी जो है वो बड़ा जो है वो दुख हुआ कि मंच से जो है ये किसको कोट कर रहा है, और क्या वाकई इसको कोट करना भी चाहिए कि नहीं। मंच से जो है वो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, होई सोही जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ये राम का नाम लेकर के जो है वो, इसका लबो लवाब ये है कि जो राम चाहेंगे वो होगा। अरे राम तो वो थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो राम के लिए तो ये पढ़ा है कि उन्होंने जो है, कोई एक व्यक्ति था और उसने सीता जी को लेकर के कुछ बात बोल दी थी, और उसके बाद में क्या कुछ हुआ तो सबने मालूम होगा। एक व्यक्ति के कहने पर जो है पुत्री किस तरह से जो है वो राम जी ने क्या कुछ व्यवहार किया था। और आज ये राम का तर्क लेकर के, राम का नाम लेकर के बात कह रहा है, जबकि इस केस में अंदर, इसके केस के अंदर ये राम का नाम ले रहा है। इसके केस में पहलवान जो है, जो पीड़ित है वो सामने है, जो गवाह है, विटनेस है, वो सामने है। और आपको क्या चाहिए भैया? और आप किस तरह से मानेंगे? कोई वीडियो बनवाए अपनी और उस वीडियो को पब्लिक कर दे, तब आप मानेंगे। और उस वीडियो को पुलिस को दे दे। अरे पुलिस को देने की क्या जरूरत है भैया? अगर वीडियो और इस तरह से जो है सबूत वगैरह होते तो पब्लिक कर देते, तो पब्लिक इनको सबूत दे देती। खैर, खबर पर आइए। राम का नाम ले रहे हैं, कमाल की बात है। और उसके बाद में कह रहे भारत माता की जय। अब ऐसे ही नारों से जय होती है तो ठीक है फिर।
और शेर व शायरी सुनाई। शेर व शायरी क्या कहते हैं? कभी अश्क कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, तब यह मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह करके मेरा नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत, अपने दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है। कभी कभी अपने आप से सवाल करने लगते हैं, जब जब रस रसी नजर से सवाल करते हैं, सरसरी नजरों से, माफ कीजिए, जब जब सरसरी नजरों से सवाल करते हैं तो गंभीर चीजों को नकार देते हैं। ये जो है वो, मुझे जो है वो कोई शब्द इसके लिए सूझ नहीं रहा जो मैं कुछ एग्जाम्पल या कुछ इस तरह से आपको करके बताऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये शेर व शायरी जो है वो कह रहा है और माना जा रहा है कि ये शेर व शायरी सांसद ने अपने शेर व शायरी के बहाने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों से पलटवार किया है। पूरी शेर व शायरी जो है इसने मंच के से कही है और किस तरह से कह रहा है कि अपनी रुसवाई और शोहरत जो है वो पाने के लिए दबे होठों से उसका नाम लिया जा रहा है। मतलब कि ये जो पहलवान जो हैं, अगर इसकी मान ले या इनके इशारों की मान ले, तो ये मोहताज हैं क्या किसी पहचान के? कमाल की बात है। अब उसके बाद में दूसरी आज इसने घोषणा कर दी मंच से, दूसरी मंच से घोषणा कर दी और क्या कह रहा है? ये कैसरगंज से ही चुनाव लड़ूंगा, कैसरगंज से ही चुनाव लड़ूंगा। माफ करिए साहब, आप पहले ये तो तय हो जाइए कि कम से कम आप जो हैं वो दोषी हैं या नहीं हैं, और बीजेपी आपको टिकट तो दे दे, या उसको कुछ मानते ही नहीं, आप उसको कुछ मानते ही नहीं है। और यहां पर देखिए मध्य प्रदेश के नेता पहुंचे हैं, शिक्षा मंत्री की गजब शिक्षा है, शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं और वो अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। अब गजब हो रहा है साहब, अब क्या कहेंगे। और जब मीडिया कर्मियों ने WFI के पूर्व अध्यक्ष से शायरी को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कहा, मेरे सभी कार्यक्रम ऐसे होते हैं, ये पार्टी का कार्यक्रम है, यहां विवाद का कोई विषय नहीं है, ये पार्टी का कार्यक्रम है। तो भाजपा ने मतलब कि ऐसी पार्टी करने की, और भाजपा ने ऐसी जो है वो मंच सजाने का, और भाजपा ने ऐसी शक्ति प्रदर्शन करने की छूट दे दी है। मान ले इस बात को, और फिर उसके बाद में तुम कहो मोहब्बत का सिला, ये सिला वो सिला, और इस तरह की जो बातें हैं वो शोभा तो नहीं देती हैं, कतई नहीं देती हैं। अब जरा इस फोटो को देखिए, ये अभी अभी कुछ देर पहले की फोटो है। जो है स्थानीय पत्रकार हैं और वहां पर लोकल भाषा के अंदर जो है बातचीत कर रही थी। ये जो है मैंने देखा ये इनका इंटरव्यू, और इसको देख करके मुझे लगा कि विनीश फोगाट जो हैं वो लड़ रही है, विनीश फोगाट, लेकिन एक अंदर ही अंदर जो है इनको भी पता है कि क्या कुछ जो है वो हो रहा है। यहां पर इस पत्रकार ने जो है, महिला पत्रकार ने सवाल पूछा कि बेबे गिरफ्तारी तो हुई कौन है, क्या करोगे अब? मतलब कि गिरफ्तारी तो उसकी हुई नहीं, अब क्या करोगे? ये स्थानीय भाषा में, लोकल भाषा में जो है वो सवाल पूछा। विनीश का जवाब है कि बेबे गिरफ्तारी की मैं तो क्या बताऊं, गिरफ्तारी की तो उड़े वो अमित शाह बतावे। ये इस विनीश फोगाट की तरफ से जवाब था। तो सवाल यह है कि आज 35 किलोमीटर लंबा एक रोड शो वो निकाल रहा है, और आज ही दिल्ली पुलिस फोन करके कह रही है, या दिल्ली पुलिस ने पहले जो है कहा होगा 1-2 दिन पहले, और अब जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में और अलग अलग अखबार में छपा है। तो सवाल यह है कि क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? विनीश आगे कहती हैं इसी अपनी बाइट के अंदर, विनीश कहती है कि हमारी लड़ाई तो जारी है, अब पुलिस जो है वो उसको तय करना है कि उसको गिरफ्तार करे कि ना करे, हम अब क्या करें। एक बेबसी सी, एक वो साफ तौर पर नजर आ रही है, और इतनी बड़े जो है वो शख्सियत होने के बाद चेहरा देखेंगे आप तो साफ तौर पर जो है ये बेबसी सी झलकती है। क्या कहेंगे? और राम के नाम लेकर के, भारत माता की जयकारे लगा करके, दूसरी तरफ आरोपी जो है, कम से कम यही हो जाता कि पता तो चल जाए, बता तो दे लोगों को कि हां यही दोषी हैं। विनीश फोगाट जो देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, और प्रधानमंत्री बनने के लिए इसने, विनीश फोगाट ने देश की कुछ पार्टियों के साथ में या कुछ बाहर कुछ और लोगों के साथ में मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय साजिश की है। कम से कम यही कह दिया जाए, लोगों को पता तो चल जाए ना, एटलीस्ट कम से कम इतना तो पता चले लोगों को कि आखिरकार ये पूरा मसला क्या है। और दूसरी सीधी बात ये है,
दूसरी सीधी बात यह है कि 18 जनवरी को ये लोग आते हैं, 18 जनवरी को ये आए, 18 जनवरी 2023 को चले गए। उसके बाद कमेटी बन गई, आश्वासन मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद 23 अप्रैल को फिर आते हैं ये, 23 अप्रैल को फिर आते हैं और फिर 35-36 दिनों तक बैठे रहे जंतर मंतर पर। तो आखिरकार ये 35-36 दिन ये हो गए, 35-36 दिन जो है वो ये हो गए। और उसके बाद में 28 तारीख के बाद में आज 11 तारीख आज हो गई, तो 10-12-15 दिन जो है वो ये हो जाएंगे। और उससे पहले जनवरी के आप ये दिन लगा जी, 3-4 महीने के जो समय जो है ये हो गया, 90 दिन के करीब वो हो गया। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना समय जो है, इतना समय ऐसे केस के अंदर आरोपी को देना चाह रहा है? कौन ऐसा जो है वो इस पूरे प्रकरण के अंदर कौन ऐसा है, या क्या ऐसा पहलू है जो इतना वक्त उसको दिया जाए? क्या वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा? क्या उसकी पहुंच नहीं है? कोई और शख्स होता तो लगता है आपको कि इतना समय किसी को मिल पाता? अरे 150 दिन करीब हो गया है, अगर मोटा मोटी करें तो इसको। 18 जनवरी को जब पहली बार ये आए थे, उससे लगा करके आज जो है वो 11 जून हो चुका है, 11 जून हो चुका है। साल में 365 दिन होते हैं, 150 का आधा जो है वो आधा जून, ये समझिए 150 से ऊपर जो है वो 200 के करीब दिन इसको मिल चुके हैं। इतना समय किस लिए साहब? इतने समय में तो ना जाने कौन सा सबूत पैदा कर दिया जाए और कौन सा सबूत खत्म कर दिया जाए। और उसके बाद में अब आज जाकर के जो है, आज जाकर के ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार की सुबह की रिपोर्ट है और ये जो है सारी बातें कही जा रही है। तो बहरहाल कहिए मोदी जी जिंदाबाद, कहिए भारत माता की जय, और कहिए जो राम चाहेंगे वही होगा, क्योंकि यही तीन चीज जो है वो अब बिल्कुल साफ हो गई है। राम जी जो चाहेंगे वो होगा, भारत माता की जय बोलिए, नरेंद्र मोदी की जय बोलिए, और आप 35 किलोमीटर का रोड शो कर सकते हैं, आप रोड शो। और दूसरी तरफ जो है वो बेबसी यहां पर नजर आ रही है। बेबसी में जो है ये कह रहे हैं कि क्या करें अब हम लोग, ये तो अमित शाह ही बताए, अमित शाह जी बताएंगे कि गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी। अब ये लोग क्या करें? एक इंतजार है 15 तारीख का, लेकिन 15 तारीख में आने में 15 दिन का समय नहीं है। आज 11 हो चुकी है और 3-4 दिन का समय लगा लीजिए। 15 तारीख को भी देखेंगे झोले में से, पिटारे में से क्या निकलता है दिल्ली पुलिस के। उस चार्जशीट के अंदर क्या कुछ कहा जाता है, क्लीन चिट मिलती है ब्रजभूषण को, या कुछ ठोस सबूत ऐसे मिलते हैं कि उसको कम से कम गिरफ्तार करने का आधार जो है वो बने। इतनी काबिल पुलिस, और वो अभी तक इतने हाई प्रोफाइल केस को लेकर के अगर उसका रवैया ये है, तो आम व्यक्ति की कहां पर क्या होगी, सोच करके देखिए। शेयर करिए इस खबर को, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये जो बेबसी है ना, ये बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देती है। ये जो बेबसी है, ये बहुत कुछ अपने आप में ना कह करके बहुत कुछ कह रही है। और ऐसा लगता है कि कभी कभी अगर इनके ऊपर भी गांव का, समाज का, लोगों का अगर इतना प्रेशर नहीं होता, तो कभी कभी ये जो बेबसी है, इसको पढ़ करके जो है, इसको देख करके ये समझ में आता है कि ये लोग भी पीछे हट जाते हैं। अब ये लोग तो इसलिए पीछे शायद नहीं हट पा रहे क्योंकि इतने लोगों का प्रेशर है। कल को इनको भी गांव समाज में जाना होगा, कल को इनको भी जो है वो लोगों के साथ उठना बैठना होगा। पूरी उम्र तो खेल नहीं खेलेंगे ना, और 5-10 साल खेल लेंगे, उसके बाद में तो वही अपना गांव में, देहात में, अपने लोगों के बीच में जाएंगे। क्या कहेंगे लोग? शायद वही एक चीज है जो इन लोगों को पीछे नहीं हटने दे रही है। वरना अगर कोई और आम परिस्थिति होती और आम अगर लोग होते और अगर इतनी बात ना फैली होती, तो शायद ये लोग भी पीछे चले जाते, सरेंडर कर देते। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि न्याय हो। देरी से हो रहा है, देरी से मिला न्याय तो नहीं होता है, लेकिन कम से कम देर आए दुरुस्त आए, वही हो जाए, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। और जो सबूत मांग रहे हैं उसके ऊपर कपिल सिब्बल ने ही जवाब दिया है। मैं तो क्या कहूं, कपिल सिब्बल ही जो है वो यहां पर कह रहे हैं कि अगली बार जो है वो पीड़ित तैयार रहें, कैमरा लेकर के, रिकॉर्डिंग करवा करके, फोटो करवा करके, और कहें कि आओ। शेयर करिए इस खबर को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।
इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।